आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह तरुण जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले तरुण जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तरुण जी रांची झारखंड के रहने वाले हैं और वे इंडियन रेलवे में लोको पायलट के रूप में पदस्थ हैं। तरुण जी बताते हैं कि बात तब की है जब मैं इंडियन रेलवे में नया था और मुझे मालगाड़ी लेकर भागलपुर जाना था। ठंडी का मौसम था जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में कोहरा छाया हुआ था। मैं उस टाइम असिस्टेंट लोको पायलट था। खैर, मैं ऑटो करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं। फिर मैं बिना देरी किए ट्रेन के इंजन में चढ़ जाता हूं। कुछ देर बाद मेरे सीनियर सर आ जाते हैं जो कि ट्रेन के लोको पायलट थे। हमारी मालगाड़ी रेलवे स्टेशन के बीचों बीच खड़ी हुई थी और हम ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रहे थे। खैर, कुछ देर बाद ग्रीन सिग्नल हो जाता है और मैं एक लंबा सा हॉर्न मारकर वहां से चल देता हूं। अभी रात के करीब 9 बजे हुए थे और ठंडी का मौसम था जिसकी वजह से हमें ठंड भी लग रही थी। खैर, अब हमारी मालगाड़ी स्टेशन से काफ़ी आगे निकल चुकी थी कि तभी एक बार फिर सिग्नल रेड हो जाता है और हमें ट्रेन रोकनी पड़ती है। और जब मैं बाहर मुड़कर देखता हूँ तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। हमें यह पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी ट्रेन किस जगह पर रुकी है। तभी मेरे सीनियर कहते हैं, और बता तरुण, कैसे चल रही है लाइफ? फिर मैं कहता हूँ, अरे क्या बताऊँ सर, छुट्टी नहीं मिल रही है। बहुत दिनों से घर नहीं गया, घर वालों की बहुत याद आ रही है। वैसे आपका क्या हाल है? फिर सर बोलते हैं, अरे मेरा भी बस ऐसे ही है। शायद अब मेरा प्रमोशन हो जाए, अब मैं पैसेंजर गाड़ी चलाऊंगा। फिर मैं कहता हूँ, अरे आपके तो सर जलवे हैं, मुझे तो अभी बहुत दिनों तक इस मालगाड़ी में ही घिसना है। खैर, ये सब बातें चल रही थी और फिर कुछ देर बाद सिग्नल हरा हो जाता है और फिर हॉर्न देकर मालगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही इंजन सिग्नल क्रॉस करता है कि तभी अचानक पटरी पर कोई पड़ा होता है। अभी मेरी मालगाड़ी की स्पीड स्लो थी जिसकी वजह से मैं मालगाड़ी को रोक देता हूँ और लगातार हॉर्न बजाने लगता हूँ, लेकिन वह व्यक्ति उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, चाय वाला, चाय वाला। यह सुनते ही मैं घबरा जाता हूँ कि भला ये चाय वाला इस सुनसान जगह में मालगाड़ी के पास कैसे आ सकता है। इतने में ही पीछे से गार्ड का फ़ोन आता है और वह कहता है, क्या दिक्कत आ गई? ट्रेन का सिग्नल तो हरा है, फिर गाड़ी क्यों रोक रखी है? फिर मैं गॉड से पूरी बातें बताता हूँ और फ़ोन रख देता हूँ। फिर मेरे सीनियर मुझसे कहते हैं, अरे तरुण, नीचे उतरकर देखो तो सही, पटरी पर कौन लेटा है। फिर मैं उनके कहने पर नीचे उतरकर देखने चल देता हूँ और जब मैं उसके पास जाता हूँ तो उसकी गर्दन अलग पड़ी हुई थी। इतना देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि यह कोई मृत लाश है और पीछे मुड़कर वापस इंजन की तरफ आने लगता हूँ। और जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ता हूँ तो वह मेरे कंधे पर हाथ रखता है, जिससे मैं पूरी तरह से घबरा जाता हूँ और फिर भागने लगता हूँ। और जैसे ही मैं भागता हूँ तो मेरा पैर पत्थर से टकरा जाता है और फिर मैं गिर जाता हूँ। इतने में ही वह मृत आत्मा मेरे पास आ जाती है। उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग थी और वह बहुत भयानक लग रहा था। फिर वह अपने बड़े बड़े नहों को निकालता है और मेरे ऊपर जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है। इतने में ही मेरे सीनियर मुझे धक्का दे देते हैं और बोलते हैं, अरे तरुण, कहाँ खो गए और तुम्हारे शरीर से इतना पसीना क्यों छूट रहा है? फिर मैं बिना बोले सामने की ओर इशारा करता हूँ तो वह बोलते हैं, अरे वहाँ क्या दिखा रहे हो और तुम्हें हो क्या गया है? फिर मैं पूरी बात अपने सीनियर से बताता हूँ तो वह शौक में आ जाते हैं। दरअसल जब सिग्नल रेड हुआ था तो मुझे थोड़ी समय के लिए झपकी सी आ गई थी और जो भी मेरे साथ हुआ वह एक सपना मात्र था। खैर, अब सिग्नल हरा होता है और अब हम लोग बिना रुकावट के बढ़ने लगते हैं, लेकिन मुझे वह सपना भूल ही नहीं रहा था। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। खैर, ऐसा वाकया मेरे साथ पहली बार हुआ था और सुबह होते होते मैं अच्छा हो जाता हूँ। खैर, इस घटना के बाद मैं थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ और गले में हनुमान जी के लॉकेट पहन लेता हूँ, जिसके बाद मुझे कभी भी सफ़र में कोई दिक्कत नहीं हुई
और मैं आज पैसेंजर गाड़ी का लोको पायलट हो गया हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।